My dear Shine family members, good morning. उन सारे एसोसिएट्स, उन सभी कस्टमर्स को जो शाइन परिवार के साथ आज की स्थिति में बिलीव और भरोसे के साथ खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि भले ही चंद दिन की खामोशी हो, लेकिन शाइन परिवार अपने किसी भी कस्टमर के साथ किसी भी तरह से कोई भी अहित नहीं होने देगा। उनके विश्वास को और बड़ा करते हुए और उन सभी कस्टमर्स जिन्हें बार बार इस बात के लिए एक आग्रह किया गया, समझाया गया कि किसी प्रकार से ऐसी एफआईआर या ऐसे किसी भी बहकावे में आकर के ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसमें आप कंपनी के ऊपर अनैतिक दबाव डालने के लिए गलत क्लेम या गलत एफआईआर करें। उन सभी लोगों का आज का मेरा संबोधन है और आज की मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है। एक नोटिस जो मेरे पास कल शाइन परिवार के किसी एक एसोसिएट के द्वारा, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा आई और उन्होंने बताया कि कस्टमर्स को ये नोटिस जानी शुरू हो चुकी है। और इस नोटिस को देखने के बाद काफ़ी रात मैंने इस नोटिस को कल शेयर किया आप सभी लोगों के साथ में। मैं काफ़ी देर तक ये चीज़ सोचता रहा कि इसमें किस तरह के कस्टमर्स जो वाकई में बेगुनाह हैं उनका कहाँ कहाँ तक अहित हो सकता है, और इसमें किस तरह के कस्टमर्स जो वाकई में गुनहगार हैं और आने वाले वक्त में जितनी बातें मैंने पहले कही समझाने के लिए, सुलहनामा के लिए, ये बातें अब उनकी समझ में आएगी कि उनका कदम कंपनी के विपरीत जाकर के कितना उचित और कितना अनुचित था। आज मैं अगर नोटिस के कुछ हेडिंग्स की बात करूं कि जिसमें आपसे ये मांगा गया है, पहले उसके ऊपर कि आपने शाइन सिटी में कितनी रकम निवेश की और किस माध्यम से निवेश की, संबंधित बैंक की स्टेटमेंट की प्रति दें। आपको ध्यान होगा कि मैं बहुत पहले ये बात आप लोगों से कह चुका था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा, पर उनमें से बहुत से लोग जिन्होंने आप सभी लोगों को चाहे जैसा भी अधूरा ज्ञान दिया हो, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग जो फिल्मी हवाइयों की तरह से बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उस पर हमारी जनता, हमारे लोग आज उनके स्टेटमेंट पर कैसे बिलीव करके अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। जबकि आप में से बहुत से लोगों को आज एकत्रित होकर के एक नया संगठन बना करके कम से कम माननीय न्यायालय में अपनी बात ये जरूर रखनी चाहिए थी कि कंपनी यदि कोई रास्ता देना चाहती है तो रास्ता देने दिया जाए, ना कि हर बार हर तारीख पर नए नए आरोप लगा करके जांच एजेंसियों को फटकार खिला करके और फिर नए तरीके से जांच करवाने के लिए और आपका टाइम खराब करने के लिए कार्य किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जांच एजेंसियां इस जांच से पहले जो आज ये मांगा गया, इससे बहुत पहले जांच एजेंसियां शायद मेरे ख्याल से जांच को उस डायरेक्शन में नहीं कर रही थी जिस डायरेक्शन में जांच करना चाहिए। क्योंकि जांच होना चाहिए कि कंपनी में जो ट्रांजैक्शन है और कंपनी पे जो आरोप लगा है इनमें सत्यता कितनी पाई गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नोटिस से कंपनी की 99% प्रॉब्लम दूर होती है। और इस नोटिस को अब आगे जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में हम लोग खुद अदालत में मांग करेंगे कि इसको सर्व कराई जाए हर एक ग्राहक, हर एक कस्टमर को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और अब ये दूध का दूध पानी पानी होगा। जांच एजेंसियों ने चाहे जैसे भी इस नोटिस को सर्व किया हो, लेकिन अब ये माध्यम हमारे पास में है माननीय न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए कि इस प्रकार की प्रैक्टिस बहुत पहले होनी चाहिए थी और ये प्रैक्टिस अब हम करवाएंगे। क्योंकि हम यही मांग बहुत दिनों से कर रहे थे, हमारी यही मांग बहुत दिनों से थी। और इस मांग को अगर आज जांच एजेंसी के द्वारा, ये मांग हमारी मांग से नहीं हुई है, ये उनके जांच का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये जो काम शुरू हुआ है अब ये सच्चाई को पूर्ण रूप से सामने लेकर आएगा कि कितने कस्टमर आते हैं अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर के, अपना ये सब लेकर के जांच एजेंसियों के सम्मुख। और मैं तो उस पल का इंतजार कर रहा हूं कि जब वो कस्टमर जिन्होंने कंपनी में पैसे नहीं दिए और कंपनी पे आरोप लगाया, उनके साथ जांच एजेंसियां जब सवाल करेंगी तो मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं। और ये कल की जो मेरा उत्साह रहा है, कल रात जो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, ये मेरे उत्साह को वर्धित करता है। और इस उत्साहवर्धन में हमारा कोर्ट में अब 70% फोकस इसी पर होगा। खुद के लिए कोई रियायत मांगने से ज़्यादा हमारी तरफ से पूरा फोकस होगा कि कस्टमर से और उससे संबंधित जितने क्वेश्चनर हैं इसके जवाब मांगे जाएं। नंबर 2, आपने शाइन सिटी की किस किस योजना में कितनी रकम का निवेश किया है। जाहिर सी बात है ये आएगा ही सवाल आपका।
और शाइन सिटी में आपके द्वारा निवेश की गई रकम का स्रोत क्या था? कृपया जब आपने अपने निवेश किया तब आपके तत्कालीन समय के इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने वो आप लेकर के जाएंगे। ये सबसे अहम ये सवाल है। ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ये आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है तो इस इन्वेस्टमेंट का आपका तत्कालीन स्रोत क्या था, उस टाइम का आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेकर के जाएं। और विश्वास जाने, मैं इसको पूरी तरीके से मैं इसको प्रमोट करूंगा न्यायालय के अंदर कि ये जांच को आगे बढ़ाया जाए। जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा अपने तरफ से हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की जांच को कराई जाए, और सही डायरेक्शन में अब जांच पूरे से जा रही है। आगे, जो जमीन शाइन सिटी से खरीदी है, क्या आपके द्वारा पूर्व में शाइन सिटी में निवेश की गई रकम के प्रतिफल के रूप में थी? यदि हां तो कृपया बताएं। जाहिर सी बात है आप उसको बताएंगे जरूर। आपने ये जो जमीन खरीदी उसके लिए आपसे कब और किस व्यक्ति ने संपर्क किया, उसका पता और मोबाइल नंबर प्रदान करें। क्या आपने उस व्यक्ति या किसी और व्यक्ति को कोई रकम दी तो कृपया उसका पूर्ण विवरण दें। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने कस्टमर्स को बहका करके एफआईआर करवा दी, और एफआईआर कराने के बाद एसोसिएट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गए उस एफआईआर में, कि जिन्होंने अपने ऊपर एफआईआर ना हो बचाने के लिए जिन्होंने बुकिंग कराई थी उन्होंने भी एफआईआर करा दी। तो वो बताएंगे ना कि उनके पास किस स्रोत से आया। अब एक एफआईआर में अगर 10 लोगों का नाम है, 10 लोगों में 7 कस्टमर और 3 एसोसिएट है, तो 7 कस्टमर तो उन 3 एसोसिएट का नाम लेंगे ना कि इन्होंने बताया था। अब जब वो खुद ही इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं तो कानून ये कहता है कि एफआईआर कैसे करा सकते हैं। आप उनका मोबाइल नंबर दें, उनका पूरा विवरण दें। जिन जिन लोगों ने एफआईआर कराई एसोसिएट बन करके भी, वो भी बताएंगे किस माध्यम से उनको पता चला है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये जांच उस तरफ जा रही जिस तरफ हम जांच को ले जाना चाह रहे हैं, और सेल डीड भी लेके जाए। अब ये सारी की सारी जांच वो पूरी तरीके से उस डायरेक्शन में जानी शुरू हो रही है जिस डायरेक्शन में इस जांच को पहले दिन होना चाहिए था, जब कस्टमर्स ने कंपनी पर भरोसा ना करके अनाप शनाप अमाउंट लिख करके कंपनी के ऊपर एफआईआर करनी शुरू कर दी थी। उस टाइम पर अगर ये जांच शुरू हो गई होती और लोगों को पता चल जाता कि हां इतनी जानकारी आपको देनी पड़ेगी जो आपने एफआईआर के टाइम पे नहीं दी, और ये जांच हो या ना हो कोर्ट में तो ऐसे भी हम इसको तलब करने वाले थे कि हर एक व्यक्ति अपने द्वारा निवेश किए गए धनराशि का स्लिप ला करके दे। और जाहिर सी बात है न्यायालय के अंदर यदि कोई चीज फाइनल होगा तो वो चीज उससे फाइनल होगा कि आपने पैसा निवेश किया वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आपके एफआईआर से, आपके कह देने से आपका पैसा मान्य नहीं होता, बल्कि उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है कि आपने पैसा दिया तो उसका आपके पास पैसा देने का ट्रांजैक्शन स्लिप हो या कोई भी ऐसी चीज आपके पास है या नहीं। फिलहाल ये तो मैंने आपको बताया इस नोटिस का मोटिव कि क्या क्या चीजें कस्टमर्स को अपने पास तैयार रखनी है। लेकिन मैं आपको अगले कंपनी की तरफ से जो पॉजिटिव दिशा निर्देश है मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, पूरी तरीके से हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर माननीय न्यायालय के अंदर इन्हीं नोटिसों को रख करके इन्हीं बिंदुओं पर अब आगे की जांच की मांग करेंगे, और जिन जिन का क्लियर होता जाएगा मामला, हर एक चीज की रिपोर्ट हमारे पास में है, हम उसे उसकी लायबिलिटी मानते हुए उसे खत्म करने का रास्ता देते जाएंगे। शाइन परिवार के कस्टमर्स को मैं संदेश देना चाहूंगा कि अब तक बहुत बरगला लिए गए आप लोग, और उस बरगलाने की स्थिति में आज 3 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपके वो सारे एसोसिएट्स और वो सारे नेता, वो सारे वकील अभी तक आपको 1 रुपए की अदायगी नहीं करा पाए, और जिन लोगों को झूठ बोल करके पीछे अनाप शनाप तरीके से कंपनी के भागने का अफवाह बता करके डेवलपमेंट चार्ज वसूल करके जिनकी रजिस्ट्रियां कराई गई, आज उनकी रजिस्ट्रियां भी हाशिए पर आ चुकी हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सभी ने अपनी लायबिलिटी खत्म तो करने की कोशिश करी, लेकिन आप में से किसी ने भी ये नहीं जाहिर किया, ये नहीं बल दिया कंपनी को कि हाँ कंपनी लायबिलिटी खत्म कर रही है। 5000 से भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनकी लायबिलिटी खत्म की गई, लेकिन आज 500 लोग भी आकर के सामने ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी लायबिलिटी खत्म कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और 500 लोगों ने एफआईआर करी है। 5000 लोगों की लायबिलिटी हमने खत्म करी है और 500 लोगों ने एफआईआर करी है, और 500 लोग ऐसे नहीं आके सामने जो कहने वाले कि हाँ उनकी लायबिलिटी खत्म की गई है।
तो ये जाहिर सी बात है कि अपने हक के लिए और अपने इंसाफ के लिए कंपनी लड़ाई लड़ेगी। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, आज भी विकल्प आपके सामने खुला रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपकी एफआईआर में कोई त्रुटि है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेटमेंट कोई गलती है, अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी गलत बयानी करी हुई है, आज भी विकल्प खुले हुए हैं आपके पास में। आपकी लायबिलिटी खत्म करने के रास्ते आगे आने वाले टाइम में आने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने गलत ट्रांजैक्शन, गलत स्टेटमेंट या गलत तरीके से कोई चीज बयान दिया होगा, कंपनी उसकी पूरी पड़ताल कराने के बाद ही उसकी लायबिलिटी खत्म करने का कमिटमेंट कोर्ट में देगी और जरूर देगी। इंतजार कीजिएगा इस 12 तारीख का, जिस दिन हमें पूरी उम्मीद है कि जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करेंगी, और जब जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी, हम पर लायबिलिटी सेट कर देंगी कि हाँ ये लायबिलिटी हम पर है, हमारा अगला कदम और हमारा अगला एक्शन उसी के बाद ही निर्धारित होगा। और अगर जांच एजेंसियां बिल्कुल प्रॉपर डेटा लेकर के आती हैं जो हमारे डेटा से टैली कर रहा है, जिसका वेरिफिकेशन हो चुका हो, जिसके एविडेंस हो चुके होंगे, वो लायबिलिटी हमारे सर माथों पर, हम उसे बिल्कुल चुकाएंगे, हम उससे बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, उससे हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई भी डेटा ऐसा आता है जो डेटा मैच नहीं करता है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उसके खिलाफ में और हर उस एफआईआर खिलाफ में जो हमारे ऊपर गलत तरीके से कराई गई, कंपनी आगे लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद।